हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज के इस वीडियो में मैं विद्युत मंडल में किस तरह से घूसखोरी होती है उसका पूरा सिस्टम बताऊंगा और किस तरह से विद्युत मंडल के कर्मचारी पब्लिक से रिश्वत लेते हैं, खर्चा पानी लेते हैं, उसका पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से आपसे पैसे लेंगे और कहीं से भी इनको रिस्क नहीं रहता है नौकरी जाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि विद्युत मंडल के एई, जेई, एसडीओ किस तरह से आप लोगों के साथ लूट करते हैं या रिश्वत लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जितने भी जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनके साथ जीवन में एक बार, वैसे तो मैं ये कम बोल रहा हूँ लेकिन हजारों बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको विद्युत मंडल में कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए खर्चा पानी या रिश्वत ये देना पड़ती है। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विद्युत उपभोक्ता हर घर में होते हैं और ये समस्या चाहे कोई भी राज्य हो, ये सब जगह होती है, पूरे भारतवर्ष में होती है और ये सबके साथ होती है। ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से नहीं होगा जिसने कभी विद्युत मंडल के कर्मचारियों को खर्चा पानी या रिश्वतखोरी वाला कोई सा काम कभी नहीं किया हो। तो अब देखिए, खर्चा पानी वाली बात तो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो आप खुद दे रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, जबकि आप बिना पैसे दिए भी इनसे काम करवा सकते हैं। ये आपकी ही खामी है कि आपको इस बारे में पता नहीं है कि ये किस तरह से हम इनसे काम करवा सकते हैं और आप उन्हें खर्चा पानी या इस तरह के कुछ पैसा देते हैं। तो देखिए, ये तो आपकी ही गलती है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगा कि ये लोग किस तरह से रिश्वतखोरी करते हैं और कभी भी इनकी नौकरी के ऊपर बात नहीं आती है। देखिए, इनका जो काम करने का तरीका होता है, आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर विद्युत मंडल के अंदर आउटसोर्स कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस या मीटर रीडिंग इस तरह के काम होते हैं। देखिए, मीटर रीडिंग और मेंटेनेंस ज़्यादातर आउटसोर्स कंपनियों के थ्रू ही करवाए जाते हैं। इसके अंदर विद्युत मंडल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इससे रिलेटेड मैं वैसे भी पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, कभी भी आपके साथ विद्युत मंडल के अंदर रिश्वतखोरी जब होगी तो आपको आउटसोर्स कंपनियों के थ्रू ही पैसा लिया जाएगा। देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे कि एई, जेई, एसडीओ, स्टेनो या फिर डी और कोई सीनियर लाइन में, तो ये जितने भी लोग हैं ये कभी भी आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं लेते, डायरेक्टली रिश्वत नहीं लेते हैं। ये हमेशा आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आउटसोर्स कंपनी के जितने भी कर्मचारी होते हैं इनकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन इनकी ऊपरी कमाई और रिश्वत और खर्चा पानी इनकी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा होता है। इस वजह से जितने भी आउटसोर्स कंपनी से जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो फ्री में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इनको ऊपरी खर्चा पानी और रिश्वतखोरी इनकी जितनी सैलरी होती है उससे 10 से 20 गुना तक ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, पैसे किस तरह से लेते हैं। किसी भी जोन के अंदर एई और जेई जो होता है वो हमेशा रिश्वतखोरी का जो काम होता है वो इन आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों से ही करवाते हैं। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि किसी जिसने भी रिश्वत दी है तो उसकी अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ होता है और किसी भी तरह से अगर कोई केस बनता है या कुछ भी बवाल होता है तो ये हमेशा क्या करते हैं, उस बंदे को निष्कासित कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, ये बताने के लिए कि हाँ, ये बंदा गलत था और ये लोगों से पैसे लेता था, रिश्वत लेता था, तो हमने इसको हटा दिया। जबकि वो बंदा काम एई और जेई और जितने भी जो अधिकारी जोन में होते हैं उनके लिए ही काम करते थे। लेकिन उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह के सभी काम बिना एई और जेई की जानकारी के नहीं हो सकते क्योंकि विद्युत मंडल से अगर किसी भी तरह का कोई सेटिंग या कोई काम अगर करवाया गया रिश्वत के थ्रू तो उसमें एई और जेई की जो लॉगिन आईडी होती है, जिससे उस जो अकाउंट नंबर जिसके अंदर वो काम को छेड़छाड़ किया करने के लिए पैसे दिए गए हैं वो एई और जेई के आईडी से ही लॉगिन होता है। इसके ऊपर पहले भी मैं एक बहुत बड़ा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि एई के आईडी का मिसयूज़ किस तरह से वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं और एई के परमिशन से करते हैं। तो उसका वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख करके और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि बिल में किस तरह से एई के आईडी से हेरफेर किया जाता है। देखिए, अभी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि जब भी कभी इस तरह का काम होता है तो वो जो आउटसोर्स कंपनी का एम्प्लॉय होता है उसको निलंबित कर दिया जाता है
लेकिन निलंबित करने के बाद वो उसको विद्युत मंडल से हटाया नहीं जाता है, उसको किसी और जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस केस को दबाने के लिए या उस अधिकारी को बचने के लिए इस तरह का काम करना पड़ता है, और वो एक दिखावे के लिए सिर्फ आउटसोर्स कंपनी के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी उस आउटसोर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इस केस से बचने के लिए या उस केस को वहीं ख़त्म करने के लिए उसको निलंबित कर देते हैं। लेकिन वो निलंबित करते हैं, लेकिन उसको किसी और जोन में शिफ्ट कर देते हैं, उसको नौकरी से परमानेंटली नहीं निकालते हैं। देखिए, मेरे भी केस के अंदर मीटर रीडर को परमानेंटली टर्मिनेट करने का मेरे पास डी का और सर्कल इंजीनियर का साइन किया हुआ ऑफिशियल लेटर है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इस मीटर रीडर को विद्युत मंडल के सभी पद से निलंबित किया जाता है, मतलब इसे हटाया जाता है, और अब ये विद्युत मंडल में कहीं भी किसी तरह की कोई नौकरी नहीं कर सकता, ना कोई काम कर सकता है। लेकिन उस बंदे को भी 2 महीने बाद दूसरे जोन में शिफ्ट कर दिया था, और इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से जानता था और मुझे पता भी था, आज भी मुझे पता है कि वो विद्युत मंडल में किस जोन में काम करता है और उसके रजिस्टर में कितनी एंट्रियां हैं। जब भी वो आता है, जो एंट्री होती है उस चीज़ का भी हिसाब मेरे पास है। लेकिन ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये और भी बहुत जगह पर होता है, और विद्युत मंडल के अंदर इस तरह की चीज़ें हमेशा होती है और होती ही रहती हैं। लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड कभी भी आपके साथ कुछ होता है तो आप संबंधित बंदे के नाम से आप अगर उसका RTI ला करके जानकारी निकालते हैं तो आप भी पता कर सकते हैं कि वो बंदा यहाँ से निलंबित करने के बाद कहाँ पर काम कर रहा है। इसको पता करना बहुत ही आसान होता है। अब अपने आसपास के किसी भी जोन पर जाएंगे तो भी आपको पता चल सकता है कि उस बंदे को वहाँ से निलंबित करके कहाँ पर किया गया हुआ। उस बंदे को वहाँ से उस जोन से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, और वो वही काम रिश्वतखोरी, घूसखोरी, खर्चा पानी वहाँ से भी करता है। ये काम कभी बंद नहीं होता है। आप इसके लिए कितनी भी शिकायतें कर रहे हैं, कितने भी बड़े अधिकारी से करें, क्योंकि अधिकारी तक इसके अंदर मिले हुए होते हैं, उनको भी सब पता होता है कि ये काम किस तरह से होता है। लेकिन छोटे कर्मचारियों का और खासकर आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे रिश्वत भी ली जाती है और रिस्क भी नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए पकड़ने के लिए आप उस बंदे की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई आप केस करते हैं या कोई ऐसा उसके अंदर होता है कि उस बंदे को निलंबित किया जाता है, तो वो वहाँ से हटाने के बाद कहीं और काम किया जाता है। और मैं एक मैसेज विद्युत मंडल को और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को, राज्य ऊर्जा मंत्रियों को और जितने भी जो विद्युत मंडल से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री हैं, मैं ये खुला चैलेंज देता हूं कि मेरे केस के अंदर जिस बंदे को निलंबित किया गया था वो आज भी किस जोन में काम कर रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, और उसका टर्मिनेशन का लेटर आज भी मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन मैंने जानबूझ के अभी इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू होती है। इस चीज़ को जब तक मैं परमानेंटली बंद नहीं करूँगा, इस मुहिम को मैं हमेशा जारी रखूँगा, और कभी भी इस तरह की जितने भी गड़बड़ घोटाले होंगे उसका पब्लिकली मैं हमेशा, जैसे अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर करता आया हूँ, वैसे ही शेयर करता रहूँगा कि जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। देखिए, जब भी अगर कोई AE या JE अगर रिश्वतखोरी करता है आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों के थ्रू, तो जैसा कि मैंने बताया उसमें इन लोग की नौकरी जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वो पैसा AE JE और जितने भी जो अधिकारी होते हैं जोन पर जो होते हैं, जैसे SDO AE JE है, ये आता उन लोगों के जेब में है। कमीशन सबके पास बढ़ता है, लेकिन लेने के लिए आउटसोर्स कंपनी के बंदों को ही भेजा जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि वो आउटसोर्स कंपनी से आया हुआ है, 4-5-8 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी होती है, और वो विद्युत मंडल में कहीं भी उस बंदे का कोई लेखा जोखा या कोई PF अकाउंट नहीं होता है, इसलिए उसे निलंबित कर भी दिया जाता है तो उसे किसी और जोन में बहुत ही इजीली शिफ्ट किया जा सकता है और वो दोबारा से काम करने लगता है, चाहे उसको पहले जोन से निलंबित कर दिया हो। इस चीज़ के लिए अगर आपको बड़ी कार्रवाई करना है तो सबसे पहले जो आउटसोर्स कंपनी से जो बंदा लगा था, जिसे रिश्वत ली थी या रिश्वत के लिए बोला था जिस बंदे ने, सबसे पहले आपको उस बंदे और उस बंदे से रिलेटेड कंपनी की पूरी जानकारी निकालना होगी। उसके लिए आप RTI लगा सकते हैं। RTI लगा करके आप पूरी जानकारी मांग सकते हैं, और भविष्य में वो बंदा कहाँ पर काम करेगा इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ज़्यादा दूर उसको नहीं पहुँचाते हैं, आसपास के ही किसी जोन में शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर ये बंदा दोबारा से वही काम चालू करता है दूसरे अधिकारियों के लिए। इन सब का पूरा गिरोह होता है लोगों को लूटने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, खर्चा पानी लेने के लिए।
अगर आपने 100 रुपये की भी रिश्वत इन लोगों को दी है तो वो जोन के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी है सब लोगों को बंटती है। और मैं पहले भी इस तरह की आउटसोर्स कंपनियों की जितने भी जो कर्मचारी हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ कि ये किस तरह से पैसे लेते हैं बिल कम कराने के लिए, मीटर सेट करने के लिए, सेटिंग वाले मीटर लगाने के लिए, या बिल के अंदर धांधली करने के लिए। इस तरह की बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पर मैं पहले भी डाल चुका हूँ कि ये किस तरह से इनका पूरा गिरोह काम करता है। और ज़्यादातर ये जो सीधे साधे विद्युत उपभोक्ता होते हैं, जो ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं, उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं। जो लोग इनको खर्चा पानी देते हैं या रिश्वत देते हैं, ये उन लोग को परेशान कभी नहीं करते हैं। विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं चाहते कि कभी यहाँ पर ईमानदारी से काम हो। ये हमेशा बेईमानी से काम करते हैं और सीधे साधे विद्युत उपभोक्ता को लूटने का काम करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कभी भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सअप पर इस तरह की समस्या को पोस्ट कीजिए, बिल्कुल आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और देखिए, इस नंबर पर हम कॉल किसी के भी रिसीव नहीं करते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल बिल्कुल भी ना करें। जो भी लोग इसके ऊपर ज़्यादा बार कॉल करते हैं हम उनको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, और कभी उनका व्हाट्सएप पर भी हम किसी तरह कोई मैसेज रिसीव नहीं करते, ना उनका कॉल रिसीव करते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कभी भी किसी तरह का बिजली विभाग से संबंधित कोई समाधान चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ना कि उस नंबर पर कॉल करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।